गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप कारक की प्रथमा विभक्ति मीन्स कर्ता कारक पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है कि कारक में 7 विभक्ति होती हैं और सबसे पहली विभक्ति को कहते हैं प्रथमा विभक्ति और प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक होता है। तो काम करने वाला कर्ता कहलाता है। कर्ता कारक के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यह बात आपको जब कारक परिचय पढ़ाया गया था तब भी बताई गई थी। और इसका चिन्ह ने होता है। कर्ता शब्द संज्ञा या सर्वनाम कोई भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि सारे कर्ता संज्ञा ही हो या सारे कर्ता सर्वनाम भी हो। मतलब आपको पता ही है, जैसे कि हिंदी में हम संज्ञा की जगह जो शब्द प्रयोग करते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं और जो नाम होता है उनकी जगह हम वह, उसने, उसका ये सब भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सारे सर्वनाम होते हैं। तो आज हम सबसे पहले कर्ता कारक मीन्स प्रथमा विभक्ति पढ़ेंगे। प्रथमा विभक्ति में ने चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि सबसे पहले हम पुल्लिंग शब्द एक वचन, द्विवचन और बहुवचन पढ़ेंगे। पुल्लिंग शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उनको कहते हैं पुल्लिंग शब्द। अब यदि हमारे पास उसमें बालकः है तो इसकी हिंदी हुई यानी कि बालक ने। तो ने शब्द से हमें पता चल रहा है कि यह कर्ता कारक है। और द्विवचन में बालकों यानी कि 2 बालकों ने। तो ये ने शब्द से पता चल रहा है हमें ने चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो यह है कर्ता कारक। बहुवचन बालकः सब बालकों ने, 2 से ज़्यादा जितने भी हैं उन सब ने, बालकों ने, तो यह है कर्ता कारक है। प्रथम पुरुष का स्त्रीलिंग बालिका बालिका ने, बालिके 2 बालिकाओं ने, बालिकः सब बालिकाओं ने। तो जहाँ पर भी ने चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर कर्ता कारक होता है और उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नपुंसकलिंग प्रथम पुरुष का ही नपुंसकलिंग। फलम फले फलानी। फलम मीन्स एक फल ने, फले मीन्स 2 फल ने, फलानी मीन्स सब फलों ने। ये हुई एक वचन, द्विवचन, बहुवचन प्रथम पुरुष की बात कि पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में हम कैसे कर्ता कारक का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बनाएंगे। अब मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष को पहले भी बताया गया है कि उभयलिंग भी कहते हैं और उत्तम पुरुष को भी उभयलिंग भी कहते हैं, क्योंकि यह चाहे स्त्रीलिंग में हो या पुल्लिंग में हो दोनों में सेम प्रयोग होता है, सेम यूज़ किया जाता है। अगर त्वम है उसका मतलब है तुमने। अब चाहे वो बालक ने है और चाहे वो बालिका ने है, दोनों की संस्कृत त्वम ही आएगी, इसलिए इसको उभयलिंग कहते हैं और इसलिए इसका एक ही रूप दिखाया गया है। युवाम तुम दोनों ने, यूयम तुम सब ने। ये हुए मध्यम पुरुष। तो इसके कैसे रूप चलेंगे? त्वम, युवाम, यूयम। अब आता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से चलता है। अहम, मैंने, चाहे वो बालिका अपने लिए कह रही हो मैंने पाठ याद किया, चाहे वो बालक अपने लिए कह रहा हो कि मैंने पाठ याद किया, दोनों की संस्कृत अहम ही आएगी। आवाम हम दोनों ने। इसमें भी चाहे हम दोनों बालिकाओं ने चाहे हम दोनों बालक ने, दोनों की संस्कृत आवाम ही लगाएंगे। वयम हम सब ने, हम सब बालकों ने, हम सब बालिकाओं ने, तो सबके लिए हम सब के लिए वयम ही आएगा। अब हम प्रथम पुरुष का पुल्लिंग देखते हैं। तो ये आपका चैप्टर स्टार्ट हो गया है, यहाँ से ध्यान से सुनना इसकी हिंदी। एषः कै अस्ति, यह कौन है। एषः बालकः अस्ति, यह बालक है। बालक क्या करता है, अब इसमें ये बताया गया है। बालकः पठति, बालक पढ़ता है। एतौ कौ स्तः, ये दोनों कौन हैं। एतौ बालकौ स्तः, ये दोनों बालक हैं। बालकौ पठतः, बालक पढ़ते हैं।
बहुवचन एते के सन्ति, ये सब कौन हैं। एते बालकाः सन्ति, ये सब बालक हैं। बालकाः पठन्ति, बालक पढ़ते हैं, यानी कि ये सब बालक पढ़ते हैं। ये हुई इसकी हिंदी। अब आगे, स के अस्ति, वह कौन है। स का मतलब वह, और पुल्लिंग शब्द में आया है। ऊपर भी आप देख रहे हैं लिखा हुआ है प्रथम पुरुष पुल्लिंग ही हम पढ़ रहे हैं। स मृगः अस्ति, वह हिरन है। मृग का मतलब हिरन होता है। और मृगः धावति, मृग क्या कर रहा है, दौड़ता है। हिरन दौड़ता है। धावती मीन्स दौड़ना, धाव धातु लगी हुई है। तौ कौ अस्तः, वे दोनों कौन हैं। तौ मृगौ स्तः, वे दोनों हिरन हैं। मृगौ धावतः, वे दोनों मृग यानी कि हिरन दौड़ते हैं। ते कै सन्ति, वे सब कौन हैं। ते मृगः सन्ति, वे सब हिरन हैं। मृगः धावन्ति, हिरन दौड़ते हैं। अयम कै अस्ति, मैं कौन हूँ। अयम बकः अस्ति, मैं बगुला हूँ। बकः तिष्ठति, बगुला क्या कर रहा है, बैठा है। तो यह अयम का मतलब आएगा यह, मैं नहीं। यह कौन है, यह बगुला है, यह बैठता है या बैठा है। इमौ को अस्तः, ये दोनों कौन हैं। ये इमौ बकौ स्तः, ये दोनों बगुले हैं। बकौ तिष्ठतः, दोनों बगुले बैठे हैं। इमे के सन्ति, ये सब कौन हैं। इमे बकाः सन्ति, ये सब बगुले हैं। बकाः तिष्ठन्ति, ये सब बगुले बैठे हैं या बैठ रहे हैं। सन्ति का मतलब होता है हैं। अस्ति का मतलब होता है, यानी कि एक वचन के लिए अस्ति और बहुवचन के लिए सन्ति और द्विवचन के लिए स्तः का प्रयोग करते हैं। अब आता है प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग। एषा का अस्ति, यह कौन है। एषा बालिका अस्ति, यह बालिका है। बालिका गायति, बालिका गाती है। एषा मतलब स्त्रीलिंग। एषा से पता चलेगा कि यह जो कहा गया है कि यह कौन है, ये बालिका के लिए पूछा जा रहा है। एते के अस्तः, ये दोनों कौन हैं। एते बालिके अस्तः, ये दोनों बालिकाएं हैं। बालिके गायतः, बालिकाएं गाती हैं। अब ऊपर देखो, ऊपर उसमें एतव है, तो एतव पुल्लिंग के लिए और एते स्त्रीलिंग के लिए। तो बालिके के साथ एते और बालिकाओं के साथ एतव। एतः का सन्ति, ये सब कौन हैं। एतः बालिकाः सन्ति, ये सब बालिकाएं हैं। बालिकाः गायन्ति, बालिकाएं गाती हैं। अब यहाँ पर एते बालिका के लिए आया और वहाँ पर पुल्लिंग में एते बहुवचन में छात्रों के लिए आया, उनके पुल्लिंग के लिए आया। बट हम सोचेंगे एते तो यहाँ भी लगा हुआ है, लेकिन हमें आगे जो वाक्य दिया गया है कि एते बालकाः सन्ति, ये सब बालक हैं। तो बालकाः शब्द से हमें पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग के लिए बात की जा रही है, और बालिकाः से पता चलेगा कि ये बात स्त्रीलिंग के लिए की जा रही है। अब आगे, सा का अस्ति, वह कौन है। सा शिक्षिका अस्ति, वह अध्यापिका है या शिक्षिका है। शिक्षिका पाठयति, शिक्षिका क्या करती है, पढ़ाती है। पठति पढ़ती है और पाठयति पढ़ाती है। ते के अस्तः, वे दोनों कौन हैं। ते शिक्षिके अस्तः, वे दोनों शिक्षिकाएं हैं यानी कि अध्यापिकाएं हैं। शिक्षिके पाठयतः, अध्यापिकाएं या शिक्षिकाएं पढ़ाती हैं। ता का सन्ति, वे सब कौन हैं। ता शिक्षिका सन्ति, वे सब शिक्षिकाएं हैं या अध्यापिकाएं हैं। शिक्षिकाः पाठयन्ति, शिक्षिकाएं पढ़ाती हैं या अध्यापिकाएं पढ़ाती हैं। इयं का अस्ति, यह कौन है। इयं कोकिला अस्ति, यह कोकिला है यानी कि कोयल है। कोकिला कूजति, कोयल कूजती है। इमे के अस्तः, ये दोनों कौन हैं। इमे कोकिले अस्तः, ये दोनों कोयल हैं। कोकिले कूजते हैं, कोयल कूजती हैं। इमाः का सन्ति, ये सब कौन हैं। इमाः कोकिलाः सन्ति, ये सब कोयल हैं। कोकिलाः कूजन्ति,
कोयल पूजती है। अब आता है प्रथम पुरुष नपुंसकलिंग। एतत् किम अस्ति, यह क्या है। एतत् पुष्पम अस्ति, यह फूल है। पुष्पम विकसति, फूल खिलता है। विकसति मतलब खिलना। एते के अस्तः, ये दोनों क्या हैं। एते पुष्पे अस्तः, ये दो फूल हैं। पुष्पे विकसतः, फूल खिलते हैं। क्योंकि दो के लिए प्रयोग किया गया है इसलिए खिलते हैं। एतानी कानी संति, ये सब कौन हैं। एतानी पुष्पाणि संति, ये सब फूल हैं। पुष्पाणि हैं तो बहुवचन है, संति मीन्स हैं, तो ये सब फूल हैं। पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिलते हैं। तत् किम अस्ति, वह क्या है। तत् फलम अस्ति, वह फल है। फलम पतति, फलम पतति का मतलब फल गिरता है। ते के अस्तः, वे दोनों कौन हैं। ते फले अस्तः, वे दोनों फल हैं। फले पततः, फल गिरते हैं। तानि कानि संति, वे सब कौन हैं। तानि फलानि संति, वे सब फल हैं। फलानि पतन्ति, फल गिरते हैं। ये तब आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ये सारा बताया जा रहा है। अब इदम किम अस्ति, यह क्या है। इदम गृहम अस्ति, यह घर है। घर की पिक्चर दिखाई गई है तो यह घर है। इमे के अस्तः, ये दोनों क्या हैं। इमे गृहे अस्तः, ये दोनों घर हैं। इमानी कानी संति, ये सब क्या हैं। इमानी गृहाणि संति, ये सब घर हैं। अब आता है, अभी तक आपने प्रथम पुरुष पढ़ा, अब पढ़ेंगे आप मध्यम पुरुष, जो कि उभयलिंग होता है और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में एक समान चलता है। तुम छात्र है असि, तुम छात्र हो। तुम पठसि, तुम पढ़ते हो। तुम लिखसि, तुम लिखते हो। अब युवाम छात्र वस्त है, तुम दोनों छात्र हो। युवाम पढ़ते है, तुम दोनों पढ़ते हो। युवाम लिखते है, तुम दोनों लिखते हो। यूयम छात्रः अस्तः, तुम सब छात्र हो। यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। यूयम लिखत, तुम सब लिखते हो। त्वम बाला असि, तुम लड़की हो। तुम लिखसि, तुम लिखती हो। तुम गायसि, तुम गाती हो। युवाम बाले स्तः, तुम दोनों बालिकाएं हो। युवाम लिखते है, तुम दोनों लिखती हो। युवाम गायते है, तुम दोनों गाती हो। यूयम बाला अस्थ, तुम सब बालिकाएं हो। यूयम लिखत, तुम सब लिखती हो। यूयम गायत, तुम सब गाती हो। अब आता है उत्तम पुरुष, यानी कि उभयलिंग उत्तम पुरुष। अहम नरः अस्मि, मैं नर हूँ। यहाँ एम का मतलब आएगा मैं, यहाँ है मैं नर हूँ। अस्मि मीन्स हूँ। अहम भ्रमामि, मैं घूमता हूँ। अहम हसामि, और मैं हंसता हूँ। आवाम नरौ स्वः, हम दोनों व्यक्ति हैं या नर हैं। आवाम भ्रमावः, हम दोनों घूमते हैं। आवाम हसावः, हम दोनों हंसते हैं। वयम नरः स्मः, हम सब व्यक्ति हैं या मनुष्य हैं। वयम भ्रमामः, हम सब घूमते हैं। वयम हसामः, हम सब हंसते हैं। अहम ललना अस्मि, मैं औरत हूँ या महिला हूँ। अहम पचामी, मैं पकाती हूँ। अहम खादामी, मैं खाती हूँ। आवाम ललने स्वः, हम दोनों औरतें हैं या हम दोनों महिलाएं हैं। आवाम पचावः, हम दोनों पकाते हैं, इनके भोजन पकाते हैं। और आवाम खादावः, हम दोनों खाते हैं। वयम ललनः स्मः, हम सब औरतें हैं या हम सब महिलाएं हैं। वयम पचामः, हम सब पकाते हैं, पकाती हैं। वयम खादामः, हम सब खाते हैं।
ये हुआ आपका चैप्टर की हिंदी। अब आता है इसका शब्दकोश। ये आपको नोटबुक में नहीं करना है, अब हम करेंगे इसका अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर को सही चिन्ह से चिन्हित कीजिए। स कै अस्ति, तो से हम देखेंगे कि किसके लिए पूछा गया है, वह के लिए, और वह कौन है, वो लड़का, क्योंकि संस्कृत में उस लड़के के वह के लिए ही से आता है। तो इसका आंसर हम देखेंगे कि ना तो बालिका हो सकता है क्योंकि वो बालिका है, स्त्रीलिंग है, और ना फलम हो सकता है, वो नपुंसकलिंग है। तो इसलिए से बालकः अस्ति। का नृत्यति, अब कौन नाचती है, यानी कि कन्या। ना नरम, ना व्यक्ति, ना वाहन, ये कोई भी नहीं नाचेगा। तो का मतलब स्त्रीलिंग, तो इसलिए सा का यहाँ पे आएगा नृत्यति। को धावत है, तो कौन दौड़ता है, कौन दोनों दौड़ते हैं, यानी कि कौ द्विवचन है, तो इसके साथ हमें द्विवचन ही लगाना है। मृगो धावते है, और धावते हैं यानी कि हिरन दौड़ते हैं। कानी पतंती फलानी पतंती, कानी यानी कि कौन गिरते हैं, फल गिरते हैं, जैसा कि आप अभी अपने इसमें भी पढ़ करके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न कर्ता पदों को उचित क्रियापदों से मिलाइए। इधर का में हमें कर्ता पद दे रखे हैं और खा में क्रिया की गई है, तो का को खा से मैच करना है। फर्स्ट है हमारे पास पुष्पाणी, तो हम देखेंगे फूल के साथ इनमें से कौन सा वर्ड सही बैठेगा, विकसंती, यानी कि फूल खिलते हैं। पुष्पाणी बहुवचन है, विकसंती भी बहुवचन है। बालिके, बालिके पठते है, बालिके द्विवचन है, पठते है ये भी द्विवचन है, तो बालिके पठते है। त्वम गायसी, तुम एक वचन है, गायसी भी एक वचन है, किसका, मध्यम पुरुष का एक वचन। बाला, बाला वदती, बाला क्या करती है, बोलती है। अहम लिखामी, मैं लिखता हूँ, अहम एक वचन है उत्तम पुरुष का, और लिखामी भी उत्तम पुरुष का एक वचन। फलानी, फलानी पतंती, फल जो है गिरते हैं, तो फलानी भी बहुवचन है और पतंती भी बहुवचन है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, कोष्ठक से शुद्ध शब्द चुनकर रिक्त स्थान पूरे कीजिए। शिक्षके पाठ्यते है, मृग है धावती, शिक्षके पाठ्यते है, मृग है धावती, मृग भी एक वचन है और धावती भी एक वचन है। शिक्षके भी द्विवचन है और पाठ्यते भी द्विवचन है। इमे डैश संति, इमे बकाहा संति, ये सब बहुले हैं। ललने स्व है, आवाम ललने स्व, हम दोनों महिलाएं हैं। पचामी के साथ आएगा अहम, अहम पचामी। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आपको नहीं करना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, नीचे लिखे वाक्यों का हिंदी भाषा में अनुवाद कीजिए। हिंदी भाषा में करना है, इन्होंने संस्कृत में दे रखे हैं। तो मृगः धावन्ति, अब हमें ये दोनों शब्द ये देखने हैं कि कौन सा वचन है कौन सा पुरुष है। तो मृगः बहुवचन है, धावन्ति भी बहुवचन है, तो हिरन दौड़ते हैं। पुष्पम विकसति, पुष्पम हमें देखना है कि कौन सा वचन है, एक वचन। विकसति खिलता है, तो एक तो पुष्प खिलेगा ही, तो खिलता है, खिलते हैं नहीं लगाएंगे, फूल खिलता है। त्वम वदसी, तुम बोलते हो, त्वम भी मध्यम पुरुष का एक वचन है और वदसी भी मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो तुम बोलते हो। वद धातु है, बोलने के अर्थ में आती है, तुम बोलते हो। आवाम गच्छावः, हम दोनों जाते हैं। आवाम का मतलब हम दोनों, यानी कि द्विवचन है मध्यम पुरुष का, और गच्छावः भी ये उत्तम पुरुष का द्विवचन है, और आवाम भी उत्तम पुरुष का द्विवचन है, तो हम दोनों जाते हैं। गच्छ धातु है, यानी कि गम जाना अर्थ में आती है, हम दोनों जाते हैं। यूयम नृत्यत, तुम सब नाचती हो, तो यूयम नृत्यत, तुम सब नाचती हो, इसकी हिंदी ये होगी। तो आपने ये अपना चैप्टर सुना कि कैसे कैसे प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है
कहाँ पर, जिसका चिन्ह नहीं होता है। इसको ध्यान से सारा बुक वर्क अपनी बुक में कर लेना, वीडियो में से देख कर के और सुन कर के। जब आपकी लाइव क्लास होगी तो उसको टैली कर लेना और समझ लेना कोई भी प्रॉब्लम होगी तो। ओके, थैंक यू क्लास।